घोसी विधानसभा के होने वाले उपचुनाव में बीजेपी को झटका देते हुए नजर आ रहे हैं राजभर। जी हां, घोसी में उपचुनाव होने वाला है और बीजेपी और समाजवादी पार्टी की साख दांव पर लगी है। ऐसे में घोसी उपचुनाव 2023 में राजभर ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। दारा सिंह चौहान के सामने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभासपा से अलग हुए बागी गुट ने घोसी विधानसभा चुनाव पर होने वाले उपचुनाव के लिए सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के बैनर तले राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर का पर्चा दाखिल करके अपना उम्मीदवार बना दिया है। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महेंद्र राजभर और मऊ जिले के घोसी विधानसभा क्षेत्र के बगल के रतनपुरा ब्लॉक के रहने वाले हैं। महेंद्र राजभर 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में बाहुबली मुख्तार अंसारी से महज 6000 वोटों से हारे थे। ऐसे में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी राजभर वोटों में अच्छी पकड़ रखती है, क्योंकि यहाँ ओम प्रकाश राजभर के तब के जिलाध्यक्ष रहे रामजीत राजभर भी पार्टी से त्यागपत्र देकर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के जिलाध्यक्ष बन चुके हैं। जमीनी स्तर पर गांव-गांव में इन नेताओं की अच्छी पकड़ है। ऐसे में राजभर वोटों को ये कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकते हैं। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के नेता अपने लोगों को ये समझाने में लगे हुए हैं कि दारा सिंह चौहान भले ही चुनाव हार जाएं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का यूपी कैबिनेट में मंत्री बनना तय है। इस चुनाव से कोई सरकार बनने या बिगड़ने वाली नहीं है। ऐसे में अपने बीच से और राजभर नेता निकालने चाहिए। यही समझाकर ये लोग एनडीए का चुनावी खेल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि घोसी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को टिकट दिया है। इसके अलावा कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी ने इस उपचुनाव में प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है। घोसी में होने वाले उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को वोटिंग होगी। इस उपचुनाव के परिणाम 8 सितंबर को घोषित किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी, जो कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से बागी होकर नेताओं की तैयार की हुई पार्टी है, इसने अब घोसी उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका देने का मन बना लिया है। अब उम्मीदवार घोषित हो जाने से कहीं ना कहीं बीजेपी के भी पेशानी पे बल पड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यह चुनाव कहीं ना कहीं साख का चुनाव है और इस चुनाव में जहां सपा की साख दांव पर लगी है, तो वहीं बीजेपी को भी यहां पर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। ऐसे में जहां ओपी राजभर का बीजेपी में एनडीए में शामिल होना सही माना जा रहा था, तो वहीं अब राजभर वोटों पर सेंधमारी करने के लिए जो भारतीय स्वाभिमान पार्टी है वो तैयार होती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये एक चुनाव में बुरी खबर साबित हो सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको तमाम बड़ी खबरें। हम लोगों की पार्टी 27 सितंबर 2022 को बनाई गई थी। हमारी पार्टी 11 महीने की पार्टी हो चुकी है। ओम प्रकाश राजभर के साथ हम लोग राजनीति सीखे, आज उन्हीं के सामने चुनावी मैदान में वो दल बदलने का काम करते हैं, सिर्फ समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, समाज से झंडा डंडा ढुलाने का काम करते हैं। किसी राजभर के नौजवान को कभी मौका नहीं देने का काम करते हैं। मगर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी जब नेताजी ने घोषणा किया कि हमारे पार्टी से कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा, जो नौजवान मेहनत करेगा उसको हमारी पार्टी चुनाव लड़ा करके मैदान में भेजेगी, और हमको ही शीर्ष नेतृत्व ने जो आदेश दिया, निर्णय किया, हम ये काम कार्यकर्ता है गरीब के बेटा को पे विश्वास जताया, और हमारी पार्टी ये साबित कर दिया कि ये पार्टी गरीबों की पार्टी है, जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो मेहनत करेगा उसके सम्मान को बढ़ाया जाएगा। चुनावी मैदान में है, उधर सपा और भाजपा के बड़े बड़े धुरंधर हैं। कोई यहाँ धुरंधर नहीं है। इस बार ना भाजपा की सरकार बनानी है ना सपा की सरकार बनानी है। लोग ये देख रहे हैं कि तीसरा विकल्प खोज रहे थे, राजभर चेहरा खोज रहे थे। हमारे राजभर समाज के हजारों लोगों का फोन आ रहा है। लोग कहते थे कि सिर्फ राजभर को गुमराह किया जाता है, कोई किसी दल में लेके जा रहा है, कोई किसी दल में जा रहा है। इस बार हम लोग अपने भाई, अपने बेटा, अपने खून के साथ हम लोग रहेंगे और घोसी से चुनाव जिता करके भेजने का काम हम लोग करेंगे। क्या मुद्दे होंगे चुनाव में आपके? हम लोगों के देखिए जाति जनगणना हो, ताकि सभी समाज के लोगों को हक हिस्सा अधिकार मिल सके। समान शिक्षा, निवास शिक्षा किया जाए, घरेलू बिजली को माफ़ करने का मुद्दा हो, और हमारे जितने भी
गरीब दुखिया वंचित समाज के लोग हैं, उनके हक हिस्सा अधिकार और मान सम्मान स्वाभिमान के बढ़ाने के लिए स्वदेश स्वाभिमान पार्टी अंतिम दम तक लड़ने का काम करेगी। आपके सामने ओम प्रकाश राजभर जैसा दिग्गज नेता है और कह रहे हैं कि इस बार राजभर बस्ती में जा करके भाजपा को वोट दिलवाऊंगा। वो कुछ नहीं कर सकते हैं। लोग ये जान गए हैं कि ओम प्रकाश राजभर सिर्फ दलाली, बेईमानी, ठगदारी करने का काम करते हैं, सिर्फ राजभर समाज को गुलिया करके बेचने का काम करते हैं। और यहाँ भी फिर वही फार्मूला अपनाया कि राजभर समाज को ले जा करके भाजपा में खड़ा करेंगे और भाजपा से जीता हुआ प्रत्याशी कहेगा कि मैं चौहान के बल पे आज जीत करके आया हूँ। राजभर समाज इस चीज़ को जान रहा है। इस बार हमको गिनती करानी है, अपने बेटा को के साथ रहना है। जब सब लोग अपना देख रहे हैं तो स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के साथ पूरा राजभर के नौजवान आज लग गए हैं, सर्व समाज के लोग लग गए हैं और हम लोग 100% घोसी विधानसभा से चुनाव जीत करके लखनऊ जाने का काम करेंगे। लोग कह रहे हैं सपा के बी टीम आप लोग हैं। क्लेम लगाने वाले लगेबे करेंगे। वो लोग खुद एक जगह स्थायी नहीं है, जिनका राजनीति में कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो कब क्या बोल देंगे उनको खुद नहीं है। उनको मोतियाबिंद हो गया, कुछ नहीं दिखाई देता है, बस सिर्फ पैसा, बाप बेटा के सिवा किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है। सिर्फ वो अपना भला करते हैं, समाज का किसी का भला नहीं कर सकते हैं।